नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। इस समय मौजूद हूं मैं जावद विधानसभा क्षेत्र में, जहां से मंत्री ओम प्रकाश जी सकलेचा चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव का अंतिम दौर चल रहा है और पूरी ताकत लगा दी गई है। आइए बात करते हैं ओम प्रकाश जी सकलेचा साहब से। सर, सबसे पहले तो आपको दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ सर। आपको भी बहुत बहुत बधाई और आपके माध्यम से पूरे जावद विधानसभा के सभी वोटर जो मेरे परिवार के सदस्य हैं उनको भी बधाई और पूरे प्रदेश के वासियों को भी बधाई। सर, चुनाव का आखिरी समय चल रहा है, हवा का रुख किस ओर दिख रहा है? हवा का रुख हमेशा कमल की तरफ रहता है, तो कमल पर ही लक्ष्मी विराजमान है। सर, आखिरी समय चल रहा है, एक बार फिर आखिरी समय की बात कर रहा हूँ चुनाव के। सर, किस तरह के मुद्दों पर चुनाव होगा सर? देखिए, आखिरी समय कभी भी नहीं आता है, हमेशा शुरुआती दौर मानता हूँ। मैं तो कई चुनाव खुद भी लड़ चुका हूँ और कई प्रदेशों के चुनाव भी लड़वा चुका हूँ। चुनाव कभी भी आखिरी नहीं होता है, चुनाव हमेशा पहला ही माना जाता है। चुनाव होता है जनता के विश्वास और निरंतर विकास के ऊपर आधारित होता है। हमारा वर्किंग सबने देखा हुआ है, खौफ सबके मन से हटा हुआ है, चाहे पुलिस का हो चाहे गुंडा राज यहाँ प्रवेश नहीं कर पाया है। प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ की जनता इतनी समझती है कि किसी भी बाहुबल और अर्थबल को अपने आसपास नहीं फटकने देती। ना तो यहाँ का कोई भी वोटर बिकाऊ है और ना ही यहाँ का कोई भी वोटर डरेगा। किन मुद्दों पर सर चुनाव इस समय पे मोड़ ले रहा है सर? क्या मुद्दे हाईलाइट हो रहे हैं? राष्ट्रवाद, हर घर में पीने का शुद्ध पानी, हर खेत पे प्रेशर पाइप से पानी। सर, अभी आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, कुछ समस्याएं भी सामने आ रही है, उससे लेकर आप क्या विजन बता रहे हैं सर? देखिए, विकास एक ऐसी निरंतर चीज है जिसका कभी अंत नहीं होता। जितना मर्जी विकास कर लो, नई अपेक्षाएं होती। जनता को एक अच्छे नेता से जो अपेक्षा करी जाती है वो हमारे क्षेत्र की पढ़ी लिखी समझदार जनता, जागरूक जनता हमेशा करती है। नेता वो होना चाहिए जनता के लिए जो दुनिया की हर टेक्नोलॉजी, हर विषय को समझता हो, उसको वहाँ से यहाँ तक लाने की जिसमें क्षमता हो। कि आज अगर मैं जापान की लैंग्वेज को, जापान की टेक्नोलॉजी को समझा, एआई को समझा, तो एआई को यहाँ तक लाने की क्षमता है और यहाँ के बच्चों को वहाँ भेजने की क्षमता है। जर्मनी से इंजीनियरिंग को समझा तो वहाँ का कनेक्ट करा। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी पार्क, देश का 7वां 6 के बाद जावद आता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का पहला आता है, अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। हम अगर बात करें कि प्रेशर पाइप से, शायद 40 साल से कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा कि उसके खेत में बिना किसी खर्चे के पानी प्रेशर से उपलब्ध होगा। वो लाने की योजना शायद किसानों के जीवन का सबसे बड़ा सपना जो कई पीढ़ियों तक चलेगा। मोदी जी की सभा के बाद हवा का रुख बदला है, ऐसा महसूस हो रहा है? देखिए, मोदी की सभा के बाद समर्थन बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है, लेकिन यहाँ की जनता समझती है कि उसे उसका विकास निरंतरता में है। चाहे विकास की निरंतरता हो, चाहे नेता की निरंतरता हो। हम पड़ोस के राजस्थान को देखते हैं। 2008 में हमें बोलते थे देखो राजस्थान, आज ठीक उल्टा बोलते हैं, राजस्थान हमसे 10 साल 20 साल पिछड़ गया और हम बहुत आगे निकल गए। मोदी जी की भाषा और सकलेचा साहब की भाषा मेल खाती है? देखिए, मोदी जी तो दुनिया के सबसे बड़े नेता है, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन
मोदी जी से मेरा व्यक्तिगत संपर्क 30-40 साल पुराना है, तो थोड़ी बहुत तो समझ आती होगी। और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि जीवन में हमेशा सबसे ज़्यादा ज्ञानी और सबसे ज़्यादा दुनिया के घूमने वाले व्यक्ति के साथ अगर आप समय बिताओगे तो आपको उतना ही बेहतर ज्ञान मिलेगा। सर, एक 500 इंडस्ट्री वाली बात आई थी, क्या मोदी जी ने कही थी जी? तो इंडस्ट्री आई है, तभी कही है, लेकिन वो इंडस्ट्री कहाँ आई है? उस इंडस्ट्री के मोदी जी के 500 को लोग घुमा के क्या बात करते हैं? अभी मैं किसी गांव में गया, लोगों ने बोला यहाँ सर्वे हो गया। अरे उद्योग मंत्री मैं हूँ, मुझे सबसे पहले पता चलेगा कि कहाँ की ज़मीन टेक ओवर करनी है, लेनी है। तो हमारे जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम किसानों की ज़मीन नहीं लेंगे, जो हमारी बंजर चट्टानी ज़मीनें हैं उसमें हम अगर कुछ इंडस्ट्री लाएंगे तो रोज़गार मिलेगा। ये समझ होनी चाहिए। हमने अगर कवई में लगाई तो वहाँ खेती नहीं होती थी, हमने भगवानपुरा में लगाई तो वहाँ खेती की 0 संभावना थी। अब हम कुछ अगर टेक्सटाइल मिलें ला रहे हैं तो वो टेक्सटाइल मिल 10 एकड़ में आती है और 2000 लोगों को रोज़गार देगी। आज ये भी उतना ही ज़रूरी है कि कुछ फैक्ट्रियाँ आए ताकि परिवार की आमदनियाँ बढ़े, लेकिन साथ ही किसी की ज़मीन ना जाए, क्योंकि किसी का अधिकार छीनकर दूसरे को रोटी बांटना जायज़ नहीं है। नई रोटी बनाकर आप किसी को भी बांटो। राहुल गांधी भी आपकी विधानसभा क्षेत्र में आए थे सर, कुछ आरोप भी लगाए। लगाने दो यार, पप्पू है, मैं कुछ नहीं सर अब की बार फिर सकलेचा सरकार, 5वीं बार सकलेचा सरकार। आप सबका स्नेह है, आशीर्वाद, धन्यवाद। ये थे सकलेचा साहब। इसी तरह के अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। मेरे सहयोगी अशफाक बर्मन और अब्दुल अली ईरानी की रिपोर्ट।